अमित अब पहले जैसा नहीं रहा था। न उसकी चाल में घमंड था और न उसकी आंखों में वो पुरानी नजर। लेकिन गलतियों के निशान इतनी आसानी से मिटते भी नहीं हैं। जब अमित दोबारा कॉलेज पहुंचा तो माहौल बदला हुआ था। कुछ नजरें तिरछी थीं, कुछ फुसफुसाहट भरी थीं। कोई पास नहीं आया, कोई हाल नहीं पूछा, और जिस भीड़ में वो कभी खो जाता था, अब उसी भीड़ में वो अकेला खड़ा था। पहले अमित दूसरों को असहज करता था, अब उसे खुद असहज होना सीखना था। और काउंसलर की एक बात उसके दिमाग में गूंज रही थी कि अगर सच में बदलना है तो पहले परिणाम सहना सीखो। और अमित ने सिर झुका लिया, क्योंकि ये सच था। कानूनी प्रक्रिया के तहत जब उसे सामाजिक सेवा करनी पड़ी तो शुरुआत में ये उसे सजा लगी, लेकिन वहीं उसकी आंखें खुलने लगी, क्योंकि वो उन लोगों से मिला जो डर के साथ जीते थे, जो हर दिन अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहते थे। और अमित चुपचाप सब देखता रहा और अंदर ही अंदर खुद से शर्मिंदा होता रहा। एक दिन वहीं काम कर रही एक बुजुर्ग महिला ने उससे कहा कि बेटा, गलत आदमी वो नहीं होता जो गिर जाता है, गलत वो होता है जो उठने की कोशिश नहीं करता। और ये शब्द अमित के दिल में घर कर गए। अमित ने खुद को बदलना छोटी छोटी चीजों से शुरू किया। वो चुप रहना सीखने लगा, सुनना सीखने लगा, और सबसे जरूरी सम्मान देना सीखने लगा। और अब वो किसी को देखने से पहले यही सोचता कि अगर सामने मेरी बहन होती तो, और यही सवाल उसे रोक लेता। माँ पिता अब भी दुखी थे, लेकिन उन्हें एक बात साफ दिख रही थी कि उनका बेटा भाग नहीं रहा था, बल्कि हर दिन खुद को सुधारने की कोशिश कर रहा था। और कभी कभी यही काफी होता है। अमित जानता था कि लोगों की याददाश्त लंबी होती है, लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर आज वो सही चले तो कल कोई उसे गलत रास्ते पर चलते नहीं देखेगा, क्योंकि सजा इंसान को रोकती है, लेकिन समझ इंसान को बदलती है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन कभी कभी सीखने का मौका जरूर देता है। और अमित अब उसी मोड़ पर खड़ा था जहां उसे तय करना था कि वो सिर्फ खुद सुधरेगा या अपनी गलती को दूसरों के लिए सबक बनाएगा। सामाजिक सेवा के दौरान जब उसकी मुलाकात कॉलेज के कुछ जूनियर्स से हुई तो उनकी हंसी, उनकी लापरवाही और उनका मजाक देखकर अमित को अपना पुराना चेहरा दिखाई देने लगा, और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि कभी वो भी बिल्कुल ऐसा ही था। उस दिन पहली बार अमित ने चुप्पी तोड़ी और शांत लेकिन साफ शब्दों में कहा कि तुम्हें लगता है ये सब मजाक है, लेकिन यकीन मानो एक दिन यही मजाक जिंदगी भर का पछतावा बन जाता है। और ये सुनते ही लड़के चुप हो गए, क्योंकि पहली बार कोई उन्हें डांट नहीं रहा था, बल्कि सच बता रहा था। अमित ने कोई नाम नहीं लिया, कोई बहाना नहीं बनाया। उसने बस इतना कहा कि मैं वही इंसान हूं जिसे कभी लगा था कि सब ठीक है, और आज मैं अपनी गलती की कीमत चुका रहा हूं। और कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। हर कोई तुरंत नहीं बदलता, लेकिन किसी के मन में एक सवाल जरूर पैदा हो जाता है, और वही सवाल कई बार किसी को गलत कदम उठाने से रोक लेता है। और अमित को बस यही चाहिए था। उस शाम घर लौटते हुए अमित ने पहली बार खुद को हल्का महसूस किया, क्योंकि उसे पता था कि उसकी गलती कभी सही नहीं ठहराई जा सकती, लेकिन अगर उसकी सीख किसी और को गलत रास्ते पर जाने से रोक ले तो शायद उसकी जिंदगी पूरी तरह बेकार नहीं थी। अब अमित अपने अतीत से भाग नहीं रहा था, बल्कि उसे अपने साथ लेकर चल रहा था। बोझ की तरह नहीं, बल्कि चेतावनी की तरह, क्योंकि जो इंसान अपनी गलती से सिर्फ खुद नहीं बल्कि दूसरों को भी सही रास्ता दिखा दे, वही असली सुधार है। कहा जाता है कि गलती करने वाला इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन गलती दोहराने वाला जरूर होता है। और अमित अब गलती दोहराने वाला इंसान नहीं था, मगर सवाल ये था कि क्या समाज ये मानने को तैयार था। अमित ने एक नई नौकरी के लिए आवेदन किया। इंटरव्यू अच्छा गया, कागज पूरे थे, योग्यता भी थी, लेकिन जैसे ही बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हुआ, एक फोन आया कि हम आपको वापस कॉल करेंगे, और वो कॉल कभी नहीं आया। और अमित समझ गया कि उसकी पुरानी पहचान अब भी उसका पीछा कर रही थी। उस शाम वो देर तक खामोश बैठा रहा और मन में यही सवाल घूमता रहा कि अगर मैं बदल गया हूँ तो क्या मेरा अतीत मुझे हमेशा सजा देता रहेगा। क्योंकि वो सुधरते सुधरते थक गया था। लेकिन तभी उसे माँ की आवाज याद आई कि बेटा, सही रास्ता आसान नहीं होता। अमित ने एक गहरी सांस ली और तय किया कि अगर कोई उसे मौका नहीं देगा तो वो खुद को मौका देगा। इसलिए उसने पढ़ाई जारी रखी, ऑनलाइन कोर्स किए और सामाजिक सेवा और बढ़ा दी, क्योंकि अब वो तालियों के लिए नहीं बल्कि सच में बदलने के लिए काम कर रहा था। कुछ महीनों बाद उसे कॉलेज से बुलावा आया, युवाओं के लिए जागरूकता सेशन के लिए। और पहले वो हिचका, क्योंकि डर था कि लोग पहचान गए तो, लेकिन फिर उसने खुद से कहा कि अगर मेरी सच्चाई किसी को बचा सकती है तो मुझे डरने का हक नहीं। जब वो मंच पर पहुंचा तो हॉल भरा हुआ था, सैकड़ों चेहरे थे, हाथ कांप रहे थे, आवाज भी। लेकिन उसने साफ कहा कि मैं यहाँ ज्ञान देने नहीं बल्कि अपनी गलती बताने आया हूँ। और पूरा हॉल शांत हो गया। अमित ने कोई सफाई नहीं दी, कोई बहाना नहीं बनाया, बस इतना कहा कि अगर आज मेरी बात सुनकर एक भी इंसान गलत कदम उठाने से रुक जाए तो मेरी जिंदगी बेकार नहीं जाएगी। और कुछ आंखें झुक गईं, कुछ सोच में पड़ गईं। जब अमित मंच से उतरा तो उसे नहीं पता था तालियां मिलेंगी या नहीं, लेकिन उसके दिल में सुकून था, क्योंकि पहली बार समाज नहीं बल्कि उसका ज़मीर उसके साथ खड़ा था। और वो समझ चुका था कि दूसरा मौका मांगने से नहीं बल्कि खुद को साबित करने से मिलता है। वक्त धीरे धीरे अपना काम करता रहा और अमित की जिंदगी अब सुर्खियों में नहीं थी, लेकिन सच में बदल रही थी। क्योंकि जिस कॉलेज में उसने एक बार सेशन लिया था, वहीं से उसे और बुलावे आने लगे, कभी स्कूल से, कभी एनजीओ से, कभी युवाओं के कार्यक्रमों से।
और हर जगह अमित एक ही बात कहता कि गलती छुपाने से नहीं बल्कि मान लेने से इंसान बनता है। और लोग उसे सुनते थे, कुछ सवाल पूछते थे, कुछ चुपचाप सोचते थे। और यही असली असर था। जो लोग कभी अमित से नजरें चुराते थे, अब वही लोग उसे ध्यान से सुनते थे, क्योंकि सम्मान अचानक नहीं मिला, वो धीरे धीरे आया। और अमित समझ चुका था कि सम्मान मांगने से नहीं बल्कि लगातार सही करने से मिलता है। एक दिन एक छोटा लड़का अमित के पास आया और बस इतना बोला कि भैया, आज आपकी बात सुनकर मैं रुक गया। और यही शब्द अमित की आंखें नम करने के लिए काफी थे, क्योंकि उसकी पूरी लड़ाई इसी एक पल के लिए थी। उस रात अमित फिर आईने के सामने खड़ा हुआ, लेकिन इस बार वो डर नहीं रहा था। उसने खुद से पूछा कि क्या मैं परफेक्ट हूं? और जवाब मिला नहीं। फिर पूछा क्या मैं ईमानदार हूं? और जवाब मिला हाँ। और यही उसके लिए काफी था। अमित की कहानी किसी हीरो की नहीं बल्कि उस इंसान की कहानी थी जो गिरा, बहुत नीचे गिरा, लेकिन वहीं रुक गया। और उसने और नीचे जाने की बजाय ऊपर उठने का रास्ता चुना, क्योंकि इंसान गलती से नहीं बल्कि गलती को सही ठहराने से गलत बनता है। सम्मान कोई अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन हर दिन की सही कोशिश से जरूर आता है। और अगर एक इंसान सुधर सकता है तो एक समाज भी सुधर सकता है। यार, इतना लंबा सफर देखा है तुमने अमित का, इतनी गिरावट, इतना संघर्ष, इतना बदलाव, और अब तक अगर तुमने लाइक नहीं किया तो सच बताऊं तो अमित का दिल थोड़ा सा टूट जाएगा, क्योंकि जिसने खुद को बदल लिया उसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। और अगर कहानी ने जरा सी भी दिल को छुआ हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि अमित की ये मेहनत यहीं अधूरी न रह जाए। और हाँ, इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि शायद किसी और अमित को भी आज यही कहानी सुनने की जरूरत हो।